नमस्ते बच्चों, आज हम कक्षा 7 का पाठ 12 कंचा कर रहे हैं। कंचा एक छोटे से बच्चे की कहानी है जो आपकी ही उम्र का होगा, जिसे कंचे बहुत ज़्यादा प्रिय है। तो आप कहानी सुनिए और देखिए इसमें क्या है। वह नीम के पेड़ों की घनी छाव से होता हुआ सियार की कहानी का मजा लेता आ रहा था। हिलते डुलते उसका बस्ता दोनों तरफ झूमता खनकता था। स्लेट कभी छोटी शीशी से टकराती तो कभी पेंसिल से। यूं वह सब उस बस्ते के अंदर टकरा रहे थे, मगर वह ना कुछ सुन रहा था ना कुछ देख रहा था। उसका पूरा ध्यान कहानी पर केंद्रित था। कैसी मजेदार कहानी कोए और सियार की। सियार कोए से बोला, प्यारे कोए, एक गाना गाओ ना, तुम्हारा गाना सुनने के लिए तरस रहा हूँ। कोए ने गाने के लिए मुंह खोला तो रोटी का टुकड़ा जमीन पर गिर पड़ा। सियार उसे उठाकर 9 2 11 हो गया। 9 2 11 अर्थात वह रोटी का टुकड़ा लेकर भाग गया। वह जोर से हंसा, बुद्धू कोआ। वह चलते चलते दुकान के सामने पहुंचा। अब ये जो कहानी में सोच रहा था ना, ये सारी वो दिमाग में सोच रहा था, उसको शायद स्कूल में सुनाई गई थी। अब वह चलते चलते दुकान के सामने पहुंचा। वहां अलमारी में कांच के बड़े बड़े जार कतार में रखे थे। उनमें चॉकलेट, पिपरमेंट और बिस्कुट थे। उसकी नजर उनमें से किसी पर नहीं पड़ी। क्यों देखे, उसके पिताजी उसे ये चीजें बराबर ला देते हैं। वह इन चीजों पर उसने ध्यान ही नहीं दिया। चॉकलेट, पिपरमिंट, बिस्कुट की उसे जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि उसके फादर उसके लिए घर पे लाते रहते थे। फिर भी एक नए जार ने उसका ध्यान आकर्षित किया। वह कंधे से लटकते बस्ते का फीता एक तरफ हटाकर उस जार के सामने खड़ा टुकुर टुकुर ताकता रहा, अर्थात उस जार को ध्यान से देखता रहा। नया नया लाकर रखा गया है, उससे पहले उसने वह चीज यहाँ नहीं देखी है। पूरे जार में कंचे हैं, हरी लकीर वाले बढ़िया सफेद गोल कंचे, बड़े आंवले जैसे। कितने खूबसूरत है। अब तक ये कहाँ थे? शायद दुकान के अंदर। अब दुकानदार ने दिखाने के लिए बाहर रखा होगा। अब उस बच्चे का ध्यान पूरी तरह कंचों के जार पे था। वो सोचने लगा, पहले तो इस कंचे के जार को यहाँ नहीं देखा, लगता है नया नया आया है। फिर उसने सोचा, नहीं नहीं, दुकानदार ने अंदर रखा होगा, शायद अब लोगों को दिखाने के लिए बाहर रख दिया। उसके देखते देखते जार बड़ा होने लगा। वह आसमान सा बड़ा हो गया तो वह भी उसके भीतर आ गया। वहां और कोई लड़का तो नहीं था, फिर भी उसे वही पसंद था। छोटी बहन के हमेशा के लिए चले जाने के बाद वह अकेला ही खेलता था। अब उसकी जो छोटी बहन थी वो अब इस दुनिया में नहीं थी, जिस कारण से वो अकेले ही खेला करता था। वह कंचे चारों तरफ बिखेरता मजे से खेलता रहता। तभी एक आवाज आई, लड़के तू उस जार को नीचे गिरा देगा। वह चौंक उठा। अब उसने क्या किया था, उसको ध्यान ही नहीं था बच्चे को, इतना खोया हुआ था जार को कि उसने उठा लिया। अब फिर दुकानदार ने उसे टोका कि लड़के जार को रख दे वरना तू नीचे गिरा देगा। जार अब छोटा बनता जा रहा था। छोटे जार में हरी लकीर वाले सफेद गोल कंचे, छोटे आंवले जैसे। सिर्फ 2 जने वहां हैं, वह और बूढ़ा दुकानदार। दुकानदार के चेहरे पर कुछ चिड़चिड़ाहट थी। मैंने कहा ना, जो चाहते हो वह मैं निकाल कर दूं। वह उदास हो अलग खड़ा रहा। क्या कंचे चाहिए? फिर दुकानदार ने पूछा। दुकानदार ने जार का ढक्कन खोलना शुरू किया। उसने निषेध में सिर हिलाया, उसने ना में सर हिला दिया कि नहीं चाहिए। अब दुकानदार फिर पूछता है तो फिर सवाल खूब रहा, क्या उसे कंचे चाहिए? क्या चाहिए उसे खुद मालूम नहीं है। जो भी हो, उसने कंचे को छूकर देखा। जार को छूने पर कंचे का स्पर्श करने का एहसास हुआ। अगर वह चाहता तो कंचा ले सकता था। लिया होता तो
स्कूल की घंटी सुनकर वह बस्ता थामे हुए दौड़ पड़ा। देर से पहुंचने वाले लड़कों को पीछे बैठना पड़ता है। उस दिन वही सबके बाद पहुंचा था, इसलिए वह चुपचाप पीछे की बेंच पर बैठ गया। अब वो कंचे देखने में इतना मशगूल हो गया था, इतना खो गया था कि उसे आगे बैठने की जगह ही नहीं मिली। घंटी बज गई थी और वो स्कूल लेट पहुंचा, इसलिए उसे सबसे लास्ट के बेंच पर बैठना पड़ा। सब अपनी अपनी जगह पर है। रामन अगली बेंच पर है, वह रोज समय पर आता है। तीसरी बेंच के आखिर में मल्लिका के बाद अम्मू बैठी है। जॉर्ज दिखाई नहीं पड़ता। अब वो सारे बच्चों के बारे में सोचने लगा। लड़कों के बीच जॉर्ज ही सबसे अच्छा कंचे का खिलाड़ी है। कितना भी बड़ा लड़का उसके साथ खेले, जॉर्ज से मात खाएगा। हारने पर यूं ही विदा नहीं हो सकता। हारे हुए को अपनी बंद मुट्ठी जमीन पर रखनी होगी। तब जॉर्ज कंचा चलाकर बंद मुट्ठी के जोड़ों की हड्डी तोड़ेगा। जॉर्ज क्यों नहीं आया? अब वो ये सारी बातें जॉर्ज के बारे में सोच रहा था कि सबसे अच्छा कंचों का खिलाड़ी जॉर्ज ही है और वो हमेशा जीतता है। फिर उसके दिमाग में आया कि यार जॉर्ज क्यों नहीं आया? अरे हाँ, जॉर्ज को बुखार है ना। फिर सोचते अरे हाँ, उसको तो बुखार है। उसे रामन ने यह सूचना दी थी। उसने मल्लिका को सब बताया था। जॉर्ज का घर रामन के घर के रास्ते में पड़ता है। अप्पू कक्षा की तरफ ध्यान नहीं दे रहा था। मास्टर जी, उसने हड़बड़ी में पुस्तक खोलकर सामने रख ली। रेलगाड़ी का सबक था। रेलगाड़ी रेलगाड़ी, पृष्ठ 37। घर पर उसने यह पाठ पढ़ लिया है। मास्टर जी बीच बीच में बैट से मेज ठोकते हुए ऊंची आवाज में कह रहे थे, बच्चों तुम में से कई ने रेलगाड़ी देखी होगी। उसे भाप की गाड़ी भी कहते हैं क्योंकि उसका यंत्र भाप की शक्ति से ही चलता है। भाप का मतलब पानी से निकलती भाप से। तुम लोगों के घरों के चूल्हों में भी। अब जो मास्टर जी थे वो रेलगाड़ी का चैप्टर पढ़ा रहे थे, जिसमें वो बताते हैं कि रेलगाड़ी भाप से चलती है। अप्पू ने भी सोचा, रेलगाड़ी? उसने रेलगाड़ी देखी है। छुक छुक छुक, यही रेलगाड़ी है। वह भाप की भी गाड़ी का मतलब। मास्टर जी की आवाज अब कम ऊंची थी। वह रेलगाड़ी के हर एक हिस्से के बारे में समझा रहे थे। अब मास्टर जी पढ़ाने में लगे हुए थे रेलगाड़ी के बारे में। पानी रखने के लिए खास जगह है, इसे अंग्रेजी में बॉयलर कहते हैं। यह लोहे का बड़ा पीपा है। अब मास्टर जी रेलगाड़ी के बारे में बताते हैं कि उसमें लोहे का पीपा लगा होता है जिसमें पानी भरा होता है। लोहे का एक बड़ा कांच का जार। अब अप्पू सोचने लगा। उसमें हरी लकीर वाले सफेद गोल कंचे, बड़े आंवले जैसे। जॉर्ज अब अच्छा होकर आ जाएगा, तब उससे कहेगा। उस समय जॉर्ज कितना खुश होगा। सिर्फ वह दोनों खेलेंगे और किसी को साथ खेलने नहीं देंगे। उसके चेहरे पर चौक का टुकड़ा आ गिरा। अब जब वो इतना ख्यालों में खोया होता, इतने में मास्टर जी ने चौक का टुकड़ा फेंका और उसके चेहरे पे मारा। अनुभव के कारण वह उठकर खड़ा हो गया। मास्टर जी गुस्से में है। अब वो समझ गया कि उसके मुंह पर चौक का टुकड़ा लगा है तो मतलब मास्टर जी ने ही मारा है और मास्टर जी गुस्से में है। अरे तू उधर क्या कर रहा है? उसका दम घुट रहा था। बोल। वह खामोश खड़ा रहा। क्या नहीं बोलेगा? वह अप्पू के पास पहुंचे। सारी कक्षा सांस रोके हुए उसी तरफ देख रही थी। उसकी घबराहट बढ़ गई। अब सब बच्चों का ध्यान उसी की तरफ था क्योंकि मास्टर जी उस तक पहुंच चुके थे। अब मास्टर जी ने पूछा, मैं अभी किसके बारे में बता रहा था? कर्मठ मास्टर जी उस लड़के का चेहरा देखकर समझ गए कि उसके मन में और कुछ है। शायद उसने पाठ पर ध्यान दिया भी हो। अगर दिया है तो उसका जवाब उसके मन से बाहर ले आना है। इसी में उसकी सफलता है। हाँ हाँ बता, डरना मत। मास्टर जी ने देखा अप्पू की जबान पर जवाब था। हाँ हाँ बोलो। जैसे बच्चों आपके टीचर आपसे पूछे ना, बेटा बताओ बताओ आंसर बताओ, उन्हें लगता है कई बार कि आपको आता होगा, इसलिए वो बार बार बोलते हैं बताओ बताओ। वह कांपता हुआ बोला,
कंचा कंचा, वह सब पका गए। कक्षा में भूचाल आ गया। स्टैंड अप। मास्टर साहब की आंखों में चिंगारियां सुलग रही थी। अप्पू रोता हुआ बेंच पर चढ़ा। पड़ोसी कक्षा की टीचर ने दरवाजे से झांक कर देखा। फिर सम्मिलित हंसी। पड़ोस की टीचर ने भी ये आवाज सुनी जब सर बोले ना स्टैंड अप और वो हंसने लगा बच्चों ने, तो उसने भी दूसरी कक्षा में झांक कर देखा और सब हंसने लगे। रोकने की पूरी कोशिश करने पर भी वह अपना दुख रोक नहीं सका। सुबकता रहा। अब अप्पू ऊपर खड़ा खड़ा रोता रहा। रोते रोते उसका दुख बढ़ता ही गया। सब उसकी तरफ देख देख कर उसकी हंसी उड़ा रहे थे। रामन, मल्लिका, सब। बेंच पर खड़े खड़े उसने सोचा, दिखा दूंगा सबको, जॉर्ज को आने दो। जॉर्ज जब आए, जॉर्ज के आने पर वह कंचे खरीदेगा। इनमें से किसी को वह खेलने नहीं बुलाएगा। कंचे को देख ये ललचाएंगे, इतना खूबसूरत कंचा है। हरी लकीर वाले सफेद गोल कंचे, बड़े आंवले जैसे। तब शक हुआ, कंचा मिला कैसे? क्या मांगने पर दुकानदार देगा? जॉर्ज को साथ लेकर पूछे तो नहीं दे तो अब वो अपने आप ही अपने ख्यालों में खो गया। उसको सजा तो मिली थी लेकिन अपने आप ही सोचने लगे कि जब जॉर्ज आएगा तो मैं अपने कंचे लाऊंगा, पूरी की पूरी क्लास को चिढ़ाऊंगा कि मेरे कंचे इतने अच्छे। मतलब वो पूरी तरीके से अपने कंचों में खोया हुआ था। उसको बस वो कंचे ही चाहिए थे। किसी को शक हो तो पूछ लो। मास्टर जी ने उस घंटे का सबक समाप्त किया। क्या किसी को कोई शक नहीं? अब मास्टर जी पूछ रहे थे कि किसी बच्चे को कोई डाउट तो नहीं है चैप्टर में। अप्पू की शंका अभी दूर नहीं हुई थी। वह सोच रहा था, क्या जॉर्ज को साथ ले चलने पर दुकानदार कंचा नहीं देगा? अगर खरीदना ही पड़े तो कितने पैसे लगेंगे? रामन ने मास्टर जी से सवाल किया और उसे सवाल का जवाब मिला। अमीनी ने शंका का समाधान कराया। कई छात्रों ने यह दोहराया। अब सब बच्चे पढ़ाई की बातें कर रहे थे। अप्पू क्या सोच रहे हो? मास्टर जी ने पूछा। मास्टर ने फिर से देखा कि अप्पू तो दोबारा से ख्यालों में खो गया। तो वो पूछते, अप्पू क्या कर रहे हो? पूछ लो ना, शंका क्या है? अब मास्टर जी कहते हैं कि पूछ लो, तुम्हें भी कोई शंका है चैप्टर के बारे में? तो शंका जरूर है। क्या जॉर्ज को साथ ले चलने पर दुकानदार कंचे देगा? नहीं तो कितने पैसे लगेंगे? क्या 5 पैसे में मिलेगा, 10 पैसे में? अब लेकिन अप्पू तो अपने ही ख्यालों में खोया हुआ था। उसके तो दिमाग में बस कंचे 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 चल रहे थे। उसको ध्यान ही नहीं था कि मास्टर जी उससे क्या कह रहे हैं। क्या सोच रहे हो? दोबारा से मास्टर जी बोले, पैसे। फिर बोलते, क्या? कितने पैसे चाहिए? किसके लिए? वह कुछ नहीं बोला। हरी लकीर वाले सफेद गोल कंचे उसके सामने से फिसलते गए। मास्टर जी ने पूछा, क्या रेलगाड़ी के लिए? अब मास्टर जी को लगा पैसे बोले से किस लिए चाहिए, रेलगाड़ी के लिए? उसने सिर हिलाया। बेवकूफ, रेलगाड़ी को पैसे से खरीद नहीं सकते। अगर मिले तो उसे लेकर क्या करेगा? अब मास्टर जी को लगा कि अप्पू रेलगाड़ी खरीदने की बात कर रहा है, इसलिए वह कहते हैं, बेवकूफ, रेलगाड़ी खरीद के क्या करेगा? अब अप्पू मन ही मन में जवाब देने लगा, वह खेलेगा, जॉर्ज के साथ खेलेगा। रेलगाड़ी नहीं, कंचा। चपरासी एक नोटिस लाया। मास्टर जी ने कहा, जो फीस लाए हैं वह ऑफिस जाकर जमा कर दे। बहुत से छात्र गए। राजन ने जाते जाते अप्पू के पैर में चिकोटी काट ली। उसने पैर खींच लिया। उसे याद आया उसे भी फीस जमा करनी है। पिताजी ने उसे 1.5 रुपया इसके लिए दिया है। उसने अपनी जेब टटोल कर देखा, 1 रुपए का नोट और 50 पैसे का सिक्का। वह बेंच से उतरा। किधर? मास्टर जी ने पूछा। उसने कंठ से खुशी के बुलबुले उठे। फीस देनी है। फीस मत देना, मास्टर ने कहा। वह झिझकता रहा। ऑन दी बेंच। वह बेंच पर चढ़कर रोने लगा। वह फीस देने जा रहा था लेकिन मास्टर जी ने उसे बीच में ही टोक दिया और उसे वापस बेंच पे खड़े होने के लिए कह दिया। तो वो बेंच पे खड़ा होकर रोने लगा। क्या भविष्य में कक्षा में ध्यान से पढ़ेगा?
ध्यान दूंगा। अब वह डरता डरता बोलता हाँ मैं ध्यान दूंगा। वह दफ्तर गया। दफ्तर में बड़ी भीड़ थी। बच्चों एक एक करके आओ, क्लर्क बाबू बता रहे थे। पहले मैं आया हूँ। मैं आया हूँ। मेरे बाकी पैसे? इस शोरगुल में अप्पू दूर खड़ा रहा। रामन ने फीस जमा की, मल्लिका ने जमा की। अब थोड़े से लड़के ही बचे हैं। वह सोच रहा था जॉर्ज को साथ लेकर चलूं तो देगा ना, शायद दे, नहीं तो कितने पैसे लगेंगे? 5 पैसे, 10 पैसे, हरी लकीरों वाले गोल सफेद कंचे। अब अप्पू का ध्यान बिल्कुल भी फीस जमा करने पे नहीं था। वो अभी भी सिर्फ उन कंचों के बारे में सोच रहा था कि वे दुकानदार उसे कंचे देगा या नहीं देगा, और देगा तो कितने पैसों में देगा। घंटी बजने पर फीस जमा किए हुए सभी बच्चे उधर से चले। वह भी चला, मानो नींद से जाकर चल रहा। अब वो बिना फीस जमा किए ही क्लास की तरफ चल पड़ा। क्या सब फीस जमा कर चुके हैं? कक्षा छोड़ने के पहले मास्टर जी ने पूछा। वह नहीं उठा। शाम को थोड़ी देर इधर उधर टहलता रहा। लड़के गीली मिट्टी से छोटे गड्ढे खोदकर कंचे खेल रहे थे। वह उनके पास नहीं गया। फाटक के सीखचे थामे उसने सड़क की तरफ देखा। वहां उस मोड़ पर दुकान है। दुकान में अलमारी है। बाहर खड़े खड़े छू सकेगा। अलमारी में शीशे के जार है। उनमें एक जार में पूरा बस्ता कंधे पर लटकाए वह चलने लगा। दुकान नजदीक आ रही है। उसकी चाल की तेजी बढ़ी। वह अलमारी के सामने खड़ा हो गया। दुकानदार हंसा। उसे मालूम हुआ कि दुकानदार उसके इंतजार में है। वह भी हंसा। कंचा चाहिए है ना? उसने सिर हिलाया। दुकानदार जार का ढक्कन जब खोलने लगा तब अप्पू ने पूछा, अच्छे कंचे हैं ना? बढ़िया, फर्स्ट क्लास कंचे। तुम्हें कितने कंचे चाहिए? कितने कंचे चाहिए? कितने चाहिए? कितने चाहिए? उसने जेब में हाथ डाला। 1 रुपया और 50 पैसे। अब अप्पू सोच रहा था कि कितने कंचे चाहिए, कितने कंचे चाहिए। जेब में देखा तो फीस के पैसे रखे थे। उसने वह निकाल कर दिखाया। दुकानदार चौंका। इतने सारे पैसों के? सबके। अब अप्पू बोला सबके चाहिए। पहले कभी किसी लड़के ने इतनी बड़ी रकम में कंचे नहीं खरीदे थे। इतने कंचों की जरूरत क्या है? दुकानदार पूछता है। वह मैं नहीं बताऊंगा। दुकानदार समझ गया। वह भी किसी जमाने में बच्चा रहा था। उसके साथी मिलकर खरीद रहे होंगे। यही उनके लिए खरीदने आया होगा। वह कंचे खरीदने की बात जॉर्ज के सिवा और किसी को बताना नहीं चाहता था। दुकानदार ने पूछा, क्या तुम्हें कंचा खेलना आता है? वह नहीं जानता था। तो फिर कैसे कैसे सवाल पूछ रहा है? उसका धीरज जवाब दे रहा था। उसने हाथ फैलाया, दे दो। दुकानदार हंस पड़ा। वह भी हंस पड़ा। कागज की पोटली छाती से चिपटाए वह नीम के पेड़ों की छाव में चलने लगा। अब अप्पू ने कंचे खरीद लिए और वो उसे अपने से चिपकाए हुए चलने लगा। कंचे अब उसकी हथेली में है, जब चाहे बाहर निकाल ले। उसने पोटली हिलाकर देखी। वह हंस रहा था। अब अप्पू बहुत खुश था कि उसे कंचे मिल गए। उसका जी चाहता था काश पूरा जार उसे मिल जाता। जार मिलता तो उसके छूने से ही कंचे को छूने का एहसास होता। एकाएक उसे शक हुआ, क्या सब कंचों में लकीर होगी? उसने पोटली खोलकर देखने का निश्चय किया। बस्ता नीचे रखकर वह धीरे से पोटली खोलने लगा। अब वो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट था। वो देखना चाहता था अपने कंचों को। सुबह से उसे लेना चाहता था। अब उसे मिल गए थे तो उसका मन कर रहा था देखने का। पोटली खुली और सारे कंचे बिखर गए। वह सड़क के बीचों बीच पहुंच रहे हैं। क्षण भर सक पकाने के बाद वह उन्हें चुनने लगा। जैसे उसने पोटली खोली, सारे उसके कंचे सड़क पर फैल गए। हथेली
भर गया। वो कंचों को चुनने लगा और उसके हाथ भर गए। वह चुने हुए कंचे कहाँ रखे? अब वो सोच रहा था इन कंचों को कहाँ रखूं। स्लेट और किताब बस्ते से बाहर रखने के बाद कंचे बस्ते में डालने लगा। अब उसने क्या किया, अपने बैग का पढ़ाई का सामान बाहर निकाल दिया, स्लेट को बाहर निकाल दिया और कंचों को उसमें भरने लगा। 1 2 3 4 एक कार सड़क पर ब्रेक लगा रही थी। वह उस वक्त भी कंचे चुनने में मगन था। एक कार सड़क पर आई और उसे देखकर ब्रेक लगाने लगी, लेकिन उसको होश ही नहीं था बच्चे को। अप्पू तो अपना कंचे गिनने में लगा हुआ था। ड्राइवर को इतना गुस्सा आया कि उस लड़के को कच्चा खा जाने की इच्छा हुई। उसने बाहर झांक कर देखा, वह लड़का क्या कर रहा है। हॉर्न की आवाज़ सुन कंचे चुनते अप्पू ने बीच में सर उठाकर देखा। सामने एक मोटर है, उसके भीतर ड्राइवर। उसने सोचा क्या कंचे उसे भी अच्छे लग रहे हैं, शायद वह भी मजा ले रहा है। अप्पू को लगा कि कार ड्राइवर ने कार इसलिए रोकी है क्योंकि उसको भी कंचे अच्छे लग रहे हैं और वो मन मन में सोचकर खुश होने लगा। एक कंचा उठाकर उसे दिखाया और हंसा। बहुत अच्छा है ना। ड्राइवर का गुस्सा अब हवा हो गया, वह हंस पड़ा। अब बच्चे की नादानी देखकर ड्राइवर को भी हंसी आ गई। बस्ता कंधे पर लटकाए, स्लेट किताब शीशी पेंसिल सब छाती से चिपकाए वह घर आया। उसकी माँ शाम की चाय तैयार कर उसकी राह देख रही थी। बरामदे की बेंच पर स्लेट व किताब फेंक कर वह दौड़कर माँ के गले लग गया। उसने लौटने में देर होते देख माँ घबराई हुई थी। माँ डर गई थी क्योंकि वो घर आने में लेट हो गया था। उसने बस्ता जोर से हिलाकर दिखाया। अब अपनी माँ को बस्ता हिलाकर दिखा रहा था कि देखो इसमें क्या है। अरे यह क्या? माँ ने पूछा। मैं नहीं बताऊंगा, वह बोला। मुझसे नहीं कहेगा? कहूंगा माँ, आंखें बंद कर लो। माँ ने आंखें बंद कर ली। उसने गिना 1 2 3। माँ ने आंखें खोलकर देखा, बस्ते में कंचे ही कंचे थे। वह कुछ और हैरान हुई, इतने सारे कंचे कहाँ से लाया? खरीदे है। अब अप्पू बड़ा खुश होके बोलता है खरीदे है। अब उसकी माँ हैरान, बोलती पैसे? पिताजी की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए उसने कहा दोपहर को दिए थे ना। माँ ने दांतों तले उंगली दबाई। अम्मा को गुस्सा आ गया, फीस के पैसे? इतने सारे कंचे काहे को लिए? आखिर खेलोगे किसके साथ? उस घर में सिर्फ वही है। उसके बाद एक मुन्नी हुई थी, उसकी छोटी बहन। मगर अब उसकी जो छोटी बहन थी वो जिंदा नहीं थी। अब उसकी माँ कहती कि इतने कंचों का क्या करोगे, किसके साथ खेलोगे? माँ की पलकें भीगी हुई थी। अपनी बेटी को याद करते हुए माँ की पलकें भीग गई, उनको आंसू आने लग गए। वो रोई रोई सी होने लगी उसकी माँ। उसकी माँ रो रही है। अप्पू नहीं जान सका कि माँ क्यों रो रही है। क्या कंचे खरीदने से? अब अप्पू सोचता है कि माँ रो क्यों रही है, क्या मैंने कंचे खरीद लिए इसलिए? ऐसा तो नहीं हो सकता। तो फिर सोचता है ऐसा तो नहीं हो सकता कि कंचे खरीद लिए इससे हो रही। फिर सोचता है फिर क्या हुआ होगा। उसकी आंखों के सामने बूढ़ा दुकानदार और कार का ड्राइवर खड़े खड़े हंस रहे थे। वह सब पसंद करते हैं, सिर्फ माँ को कंचे क्यों पसंद नहीं आए? अब वो सोचने लगा कि कार ड्राइवर को भी कंचे इतने अच्छे लगे, दुकानदार को भी इतने अच्छे लगते, तो माँ को अच्छे क्यों नहीं लगते? शायद कंचे अच्छे नहीं हैं। बस्ते से आंवले जैसे कंचे निकालते हुए उसने कहा बुरे कंचे है ना? फिर माँ बोलती है नहीं, अच्छे हैं, देखने में बहुत अच्छे लगते हैं ना। अब अप्पू खुश होते हुए बोला। उसकी माँ बोलती बहुत अच्छे लगते हैं। वह हंस पड़ा, उसकी माँ भी हंस पड़ी। आंसू से गीले माँ के गाल पर उसने अपना गाल सटा दिया। अब उसके दिल में खुशी छलक रही थी। अब अप्पू बहुत ज़्यादा खुश था अपने कंचों को देखकर, क्योंकि उसने सारे कंचे खरीद लिए जिसके बारे में वो पूरा दिन सपना देखता रहा। फाइनली उसने वो कंचे खरीद लिए। इस कहानी में एक बालक के मन को दिखाया गया कि वह अपनी ही कल्पना की दुनिया में खोया रहता है। जब उसे कुछ चाहिए तो उसे जगत से कुछ नहीं लेना, दुनिया में क्या चल रहा है क्या हो रहा है कुछ नहीं, उसे सिर्फ अपना ही लग रहा है कि मुझे ये पसंद है तो इसको भी पसंद है, उसको भी पसंद है, सबको पसंद है।
तो बच्चों, ये कहानी आपको उम्मीद है अच्छी लगी होगी और समझ भी आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।